आइए अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब अगली एक्सरसाइज होगी 1D। उसके पहले इसके एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए अपान बी एंड सी अपान डी। अगर कोई दो रेशनल नंबर हैं ए अपान बी और सी अपान डी, तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए अपान बी और सी अपान डी, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब इसी तरह इसके सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन सब के हमें प्रोडक्ट्स याद करने हैं। तो देखिए पहला सवाल हमने एग्जाम्पल फर्स्ट का देखिए ये है 2/3 मल्टीप्लाई -5/7। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई किया गया। देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर लेंगे, तो -10/21। इसी तरह -7/8 है, मल्टीप्लाई 3/5 है, तो -7 मल्टीप्लाई 3 अपान में 8 × 5 यानी कि -21/40 आ गया। अब इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देखिए -15/4 मल्टीप्लाई -3/8। तो देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। इस तरह से हमारा आंसर 45/32 आ गया। अब हमसे कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखिए कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा है कि -3/7 मल्टीप्लाई 14/5 इनका मल्टीप्लाई करना है। 13/6 -18/91 11/9 मल्टीप्लाई -51/44 इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देन यहाँ देखिए इसमें कट नहीं रहा था कोई एक दूसरे से। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये 7 से 14 कट जाएगा। तो देखिए इस तरह से लिख लिया गया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिया गया। यहाँ पर देखिए ये कट रहा है 7 2 या 14, तो इस तरह से इसको 7 से डिवाइड कर दिया गया 14 को, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर करके -6/5 ये आंसर आ गया। इसी तरह 13/6 है, मल्टीप्लाई -18/91 है। 30 मल्टीप्लाई कर लिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अब ये 6 से ये कट रहा था और 13 से ये 91 कट रहा है। 13 7 जा 91, 6 3 जा 18, तो -3/7 आंसर आ गया। इसी तरह आप इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में देखिए मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया गया, 11 से 44 डिवाइड हो रहा है और 9 से 3 से इसको 3 से काट दिया गया। 3 से 9 को काट दिया गया, 3 से 51 को काट दिया गया। तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और 3 से 51 को आप डिवाइड करोगे 17 बचेगा। 17 बन जा 17, 17/12 आ गया आंसर। इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखिए ये प्रोडक्ट करने हैं। अब फाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी। जैसे हमने एडिशन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो देखिए प्रॉपर्टी 1, यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। आप किसी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। इफ ए अपान बी एंड सी अपान डी आर टू रेशनल नंबर, अगर ए अपान बी और सी अपान डी दो रेशनल नंबर है, देन ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे इनके मल्टीप्लीकेशन को, वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। आप ऊपर के एग्जांपल में भी देख सकते हैं। देखिए इनका इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों रेशनल नंबर थे। आंसर क्या आ रहे हैं, रेशनल नंबर। सब में आंसर रेशनल नंबर आ रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर द रेशनल नंबर 1/2 एंड 5/7। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द रेशनल नंबर 1/2 एंड 5/7, देन इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई किया गया 5/14 आया, विच इज अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड का देखिए, कंसीडर द रेशनल नंबर -3/7 एंड 5/14, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, देखिए माइनस का 15/98 आया, विच इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए कंसीडर द रेशनल नंबर -4/5 एंड -7/3, देन इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आया 28/15, विच इज अ रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर है। अब देखिए प्रॉपर्टी सेकंड कहती है कम्यूटेटिव लॉ, टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। किसी भी दो रेशनल नंबर है उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। दस फॉर एनी रेशनल नंबर्स ए अपान बी एंड सी अपान डी वी हैव, तो इनके आंसर हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आप ए बाई बी पहले लिखिए, बाद में सी बाई डी लिखिए मल्टीप्लाई लगाकर, या सी बाई डी पहले लिखिए मल्टीप्लाई ए बाई बी लिखिए। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है इन दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए पहला एग्जांपल है, लेट्स कंसीडर द रेशनल नंबर 3/4 एंड 5/7। अब देखिए पहले 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 किया गया, 15/28 आ गया। फिर 5/7 को पहले लिख दिया गया, 3/4 को बाद में लिखा गया, इनका आंसर 15/28 आ गया। दोनों हमारे इक्वल हैं। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। लेट्स कंसीडर द एग्जाम्पल, ये सेकंड पार्ट में देखिए, द रेशनल नंबर -2/5 एंड 6/7, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने किया इस तरह से, पहले -2/5 लिखा गया,
इस तरह से आ गया -12/35। अब यहाँ पर 6/7 पहले लिख दिया गया, -2/5 बाद में, तब भी आंसर हमारा -12/35 आ रहा है, यानी कि हमारे ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है मल्टीप्लीकेशन में। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको भी आप देख कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए थर्ड एग्जाम्पल में -2/3 है, मल्टीप्लाई -5/5, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, 10/20 बनाया, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, देखिए 10/20 बनाया, दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। अब देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर, जब आप 3 या उससे ज्यादा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दे कैन बी ग्रुप्ड एनी ऑर्डर, और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। दस फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपान बी, सी अपान डी एंड ई अपान एफ, वी हैव, 3 रेशनल नंबर ले लिए। देखिए पहले ए अपान बी मल्टीप्लाई सी अपान डी को एक ब्रैकेट में रखा, फिर बाद में ई अपान एफ को, और फिर यहाँ पर क्या है, ए अपान बी को पहले रखा गया, सी अपान डी और ई अपान एफ को एक ब्रैकेट में रखा गया। इस तरह से मल्टीप्लाई, पहले इनका मल्टीप्लाई आप करो, फिर इनका करो, सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका एग्जाम्पल भी देखिए कंसीडर करते हैं। कंसीडर द रेशनल नंबर -5/2, -7/4 एंड 1/3, वी हैव। देखिए पहले क्या किया गया, एक ब्रैकेट में -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या किया जाए, बाद में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई किया, -35/8 आया, उसके बाद 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आंसर हमारा देखिए ये आया 35/24। अब सेकंड देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले -7/4 और मल्टीप्लाई 1/3 को एक ब्रैकेट में लेकर सॉल्व किया गया। इसको सॉल्व करने से देखिए -7/12 आया, और 5/2 को बाद में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो देखिए तब भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, 35/24 आ रहा है। यहाँ से देखिए तो देयरफॉर दोनों हमारे इक्वल आ रहा है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये हमारी बताती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपान बी, कोई भी रेशनल नंबर ए अपान बी है, उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, या 1 का पहले लिखो और बाद में ए रेशनल नंबर लिखो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर जो 1 है हमारा क्या होता है, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। आपसे कोई कह दे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है रेशनल नंबर में, तो 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कंसीडर द रेशनल नंबर 3/4, देन वी हैव, कंसीडर द रेशनल नंबर में 3/4 मल्टीप्लाई 1, इसको हमने ऐसे लिखा, फिर 3/4 मल्टीप्लाई 1/1, इस तरह भी लिख सकते हो आप, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 3/4 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 3/4, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में, ये यहाँ पर भी देखिए 3/4 आ गया। तो 1 से आप मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर में करोगे वही आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 3/4 है, मल्टीप्लाई 1, और 1 मल्टीप्लाई 3/4, तो दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, 3/4 के इक्वल। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कर रहा है, कंसीडर द रेशनल नंबर -9/13, देन वी हैव, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा -9/13। 1 से मल्टीप्लाई, पहले 1 लिख दो, बाद में -9/13 लिखो, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा, -9/13। तो इस तरह से ये हमारे ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल हैं, किसके, -9/13 के। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है ए अपान बी, हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसी का रिसिप्रोकल हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी अपान ए। जैसे ए अपान बी था तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, बी अपान ए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये मल्टीप्लिके, तो ए अपान बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी अपान, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, या ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। तो बी अपान ए इज कॉल्ड द रिसिप्रोकल ऑफ ए अपान बी। बी अपान ए जो है ए अपान बी का रिसिप्रोकल है, क्लियरली जीरो हैज नो रिसिप्रोकल, जीरो का कोई रिसिप्रोकल नहीं होता। रिसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 1 का रिसिप्रोकल क्या है, 1, एंड रिसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, -1 का रिसिप्रोकल क्या है, -1 है। ये थोड़ा अलग से एडवांस बताया गया है इस पे आपको। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसका, रिसिप्रोकल ऑफ 5/7, रिसिप्रोकल ऑफ 5/7 का रिसिप्रोकल क्या होगा, 7/5। अब इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। रिसिप्रोकल ऑफ -8/9, इसका -8/9 का रिसिप्रोकल क्या होगा, -9/8। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे, 1 आएगा। रिसिप्रोकल ऑफ -3 का रिसिप्रोकल क्या होगा, -1/3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया भी गया है नीचे इस तरह से। ये देखिए -3 मल्टीप्लाई 1 -1/3, और ये ऐसे लिख लीजिए, इसको सॉल्व किया गया, 1 आया। अब -1/3 पहले लिख लिया गया, -3 बाद में, मल्टीप्लाई करोगे आप, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
अब देखिए एक रिमार्क दिया गया है, वी डिनोट द रिसिप्रोकल ऑफ ए अपान बी। ए अपान बी के रिसिप्रोकल को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए अपान बी का इन्वर्स लिख करके। तो ए अपान बी, यहाँ पर ए अपान बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, बी अपान ए। इसको सॉल्व करोगे आप, रेसिप्रोकल को आप सॉल्व करोगे तो ये बी अपान ए आ जाएगा। अब देखिए ये बी अपान ए कैसे आ गया, मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए ए अपान बी का आपने इन्वर्स ऐसे लिखा, इसका मतलब होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान ए अपान बी, और ये बी जो है कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी अपान ए, इस तरह से। तो ये आपका, इसको आप, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए उसने ऐसे डिनोट किया हुआ है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो लॉ है ओवर एडिशन पर कैसे काम करेगा। फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, आपने कोई 3 रेशनल नंबर ले लिए, ए अपान बी, सी अपान डी एंड ई अपान एफ। तो देखिए ए अपान बी का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी अपान डी प्लस ई अपान एफ में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूट ए अपान बी, पहले इसका मल्टीप्लाई सी अपान डी में होगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई ए अपान बी का ई अपान एफ में होगा। तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में कंसीडर द रेशनल नंबर, यहाँ पर हमने 3 रेशनल नंबर उस एग्जाम्पल में दिए हैं, -3/4, 2/3 एंड -5/6। तो वी हैव, देखिए -3/4 को मल्टीप्लाई करना है -2/3 में, फिर उसका -3/4 का मल्टीप्लाई होगा -5/6 में। तो देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई 2/3 में करेंगे, तो पहले उसने ये इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। देखिए उसने इस ब्रैकेट में पहले एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लिया, -3/4 ऐसे ही लिख दिया गया है, यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया गया। तो ये -3/4 और यहाँ सॉल्व होगा, सॉल्यूशन आया 1/6। 1/6 अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 1/8 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए, एक तरीका ये है कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, और बाद में आप दोनों को ऐड कर दें। तो देखिए इससे -3/4 का मल्टीप्लाई क्या कर रहा है 2/3 में, इसका मल्टीप्लीकेशन आया -1/2। अब इसी -3/4 का मल्टीप्लाई -5/6 में, यहाँ से आंसर आया 5/8। तो देखिए इन दोनों को पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें लिख दिया गया, फिर प्लस लगा करके यहाँ से -3/4 मल्टीप्लाई 2/3, -3/4 मल्टीप्लाई -5/6, इस तरह से लिख करके इसको सॉल्व किया गया, 1/2 आया, और इसको सॉल्व किया गया 5/8 आया। अब देखिए यहाँ पर इन पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1/8। तो ये देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि ये -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -5/6 ये किसके बराबर होगा, इस चीज के, इस सॉल्यूशन के पूरे के बराबर होगा, इक्वल। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो, किसी भी रेशनल नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे गिव्स जीरो, तो आंसर क्या आएगा उसका, जीरो आएगा। दस फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपान बी, वी हैव ए अपान बी मल्टीप्लाई जीरो, या जीरो मल्टीप्लाई ए अपान बी आप करोगे, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पर एग्जांपल देखिए -5/18 मल्टीप्लाई जीरो करो, या इसको आप ऐसे 0/1 लिखोगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, फिर जीरो से आप 18 में, जीरो में 18 से डिवाइड करोगे, जीरो आएगा। ये आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हो कि 0 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो आंसर जीरो आएगा। इसी तरह ये सेकंड एग्जाम्पल देखिए उसने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर देखिए 0 मल्टीप्लाई -12/17, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। अब देख लेते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल। इसमें क्या है, फाइंड द रिसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके रिसिप्रोकल लिखने हैं। 12 का रिसिप्रोकल हमें लिखना है, तो रिसिप्रोकल ऑफ 12 क्या होगा, इज 1/12। रिसिप्रोकल ऑफ -8 क्या होगा, -1/8। और रिसिप्रोकल ऑफ 5/16 क्या होगा, 16/5। रिसिप्रोकल में आपको क्या करना है, जो रेशनल नंबर दिया गया उसका इनवर्स लिख देना है। अब रिसिप्रोकल ऑफ -14/17, इसमें हमें क्या करना है, इसका इनवर्स लिख देंगे, तो 17/-14, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 आंसर आना चाहिए। तो -14/17 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 17, और -17/14, उसने क्या कर दिया, माइनस को, इस माइनस को ऊपर लगा लिया, बस इतना अंतर है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है। -3/16 मल्टीप्लाई 8/15, या 8/15 मल्टीप्लाई -3/16, दोनों को सॉल्व करिए और देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो पहले देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा गया, सॉल्व किया गया, तो इस तरह से देखिए -1/10 आया,
फिर 8/15 और मल्टीप्लाई -3/16 किया गया, यहाँ पर भी -1/10 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इससे हेंस -3/16 मल्टीप्लाई 8/15 या 8/15 मल्टीप्लाई -3/16 ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी का देखिए सेकंड पार्ट यहाँ पर किया गया है। सेकंड पार्ट में देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई -14/15। तो देखिए पहले क्या किया उसने, ये दोनों ब्रैकेट में थे, इन दोनों को इस तरह से 6 मल्टीप्लाई 14 लिख लिया गया और 7 मल्टीप्लाई 15 लिख लिया गया, और ये 2/3 अलग से लिखते हुए वो चल रहा है। 2/3 मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे -84/105 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसको पहले काट दिया गया है और फिर उसके बाद जो है 2/3 -4/5 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया गया, -8/15 आ गया। इन दोनों को देखिए 21 से डिवाइड किया गया है, 21 4 जा 84 और 21 5 जा 105। तो यहाँ पर देखिए -4/5 आया, उसका मल्टीप्लाई किया तब ये आया। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 6/7, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में उसने -14/15 का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया, मल्टीप्लाई -14/15 करोगे तो ये आ गया। ये इसका सॉल्यूशन ये आया 12/21। इनका सॉल्यूशन आया, ये इसको ऐसे लिख दिया गया, इसको 3 से काट दिया गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 यहाँ पे लिखा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, ये सॉल्यूशन इस तरह से -8/15 आ गया। तो लेफ्ट देखिए राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इस तरह से लिख करके हेंस डाल करके आप ऐसे लिख दोगे। देखिए अब इसके एग्जांपल नंबर 3 को देखेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 मल्टीप्लाई -4/5 प्लस -7/10। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 5/6 का मल्टीप्लाई पहले इसमें -4/5 में किया गया, फिर 5/6 का मल्टीप्लाई -7/10 में किया गया। तो देखिए इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस लेफ्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता है। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया, 5/6 मल्टीप्लाई -4/5 प्लस -7/10। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया गया, देखिए इस तरह से एलसीएम लेकर के 10 एलसीएम ले लिया, फिर सॉल्व करेगा। तो सॉल्व करने के बाद 5/6 मल्टीप्लाई -15/10 इस तरह से आया, फिर 5 से काट दिया तो ये आ गया, तो ये आ गया -15/12। अब इसके बाद 3 से काट दिया गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो -5/4 आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए 5/6 मल्टीप्लाई -4/5 और 5/6 मल्टीप्लाई -7/10, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व किया गया, ये -20/30 आया, यहाँ पर ये सॉल्व किया गया, -35/60 आ गया। दोनों को सॉल्व कर दिया, ये आ गया यहाँ पर -2/3 प्लस -7/12। एलसीएम ले लिया 3 और 12 में, 12 आया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया गया, देखिए यहाँ -15/12 आ गया, -5/4। इस तरह से ये सॉल्यूशन किया गया। तो लेफ्ट हैंड यहाँ पर भी देखिए -5/4 आया, और राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर भी -5/4। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख करके आंसर डाल देंगे आप। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1D। तो ये थे एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एक्सरसाइज 1D में मिलेंगे।